हेलो गाइस। जो प्रॉब्लम हम आज सॉल्व करने वाले हैं, प्रॉब्लम का नाम है लीड कोड कॉम्बिनेशन ऑफ फ़ोन नंबर्स। तो चलिए एक बार प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। गिवन अ स्ट्रिंग कंटेनिंग डिजिट्स फ्रॉम 2 to 9 इंक्लूसिव, रिटर्न ऑल पॉसिबल लेटर कॉम्बिनेशंस दैट द नंबर कुड रिप्रेजेंट, रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, अ मैप ऑफ डिजिट टू लेटर is given below. Okay, note that one does not map to any letter. ओके, तो अगर आपने बटन सिस्टम फ़ोन देखा है तो उसमें क्या होता था कि कोई एक नंबर को अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो अल्फ़ाबेट, फर्स्ट अल्फ़ाबेट वहाँ पर रिप्रेजेंट होता। अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो सेकंड अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट होता, और अगर ट्रिपल क्लिक करते हैं तो थर्ड अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट होता। तो उसी तरीके से अगर टू को हम क्लिक करें वन टाइम तो इट विल रिप्रेजेंट ए, दो टाइम तो बी, एंड तीन टाइम तो सी। सिमिलरली अगर हम सिक्स को लें तो सिक्स को अगर एक बार हम क्लिक करेंगे तो उसमें हमें एम कैरेक्टर मिलता था। अगर दो बार क्लिक करें तो एन कैरेक्टर मिलता था, तीन बार क्लिक करेंगे तो ओ कैरेक्टर मिलता था। सिमिलरली नाइन के केस में अगर हम सिंगल टाइम में एक डब्ल्यू मिलता था, डबल टाइम में एक्स मिलता था, और ट्रिपल टाइम में वाई मिलता था, और जो फोर्थ टाइम हम क्लिक करते थे तब उसमें जेड मिलता था। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमें कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर दिए रहेंगे। यहाँ जैसे यहाँ पर टू थ्री अगर मैं बोलूँ तो हमें बोलना है ऑल पॉसिबल कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस इनसे हो सकते हैं। जैसे ए के अंदर तीन कैरेक्टर्स है, राइट, ए बी और सी, और थ्री के अंदर डी ई एफ। तो ऑल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन 23 के लिए हो गए। पहला कैरेक्टर यहाँ का, पहला कैरेक्टर यहाँ का, पहला कैरेक्टर यहाँ का, दूसरा कैरेक्टर यहाँ का, ए, पहला कैरेक्टर यहाँ का, तीसरा कैरेक्टर यहाँ का, ए एफ। सिमिलरली दूसरा कैरेक्टर यहाँ का, पहला कैरेक्टर यहाँ का, दूसरा कैरेक्टर यहाँ का, तीसरा कैरेक्टर यहाँ का, दूसरा कैरेक्टर यहाँ का, तीसरा कैरेक्टर यहाँ का। सेम गोज फॉर सी। ठीक है, तो टोटल हमारे 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, राइट। इसी तरीके से अगर मेरा सिंगल डिजिट 2 दिया रहे तो मेरा पॉसिबल कैरेक्टर ए, बी और सी होगा। तो हमें इस तरीके से कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स दिए रहेंगे फ्रॉम 2 to 9, और उनमें से हमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमें निकालने हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या बोलता है? चलिए मैं वही एग्जांपल, डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या बोलता है कि आप डेप्थ में जाते जाइए जब तक आपको लीफ नोड नहीं मिल जाता। ठीक है, तो अगर मैं 23 की बात करूं तो यहाँ पर मेरा रूट नोड है 2, और उसके पॉसिबल चाइल्ड्स होंगे ये। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटीज़ है। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर 3 है, और इनके पॉसिबल चाइल्ड्स होंगे डी, ई, एफ। तो हमें डेप्थ वाइज ट्रावर्स करना है, हमें डेप्थ वाइज ट्रावर्स करना है जब तक हमें लीफ नोड ना मिल जाए। जिस समय लीफ नोड मिल जाएगा हमें वेक्टर एरे में जाएंगे, वहाँ पर ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन स्टोर करेंगे। जैसे यहाँ पर ए और डी, तो ये दोनों लास्ट लीफ नोड में आ गया, तो इन दोनों कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जैसे ए डी को हम स्टोर करेंगे, और हम बैक ट्रैक करेंगे, डी को रिमूव करेंगे और वापस ए में जाएंगे, और उसका नेक्स्ट पॉसिबल चाइल्ड को देखेंगे। चाइल्ड यानी ये सब, जैसे इसका चाइल्ड ये है, इसका चाइल्ड ये है, इसका ट्रैक करेंगे। कब? जब हमें लीफ नोड मिल जाएगा तब बैक ट्रैक करेंगे, या फिर जब कोई और पॉसिबल चाइल्ड्स बचा नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं डी पे आया, डी पे लीफ नोड है तो वो बैक ट्रैक करूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, तो बैक ट्रैक किया। फिर मैं ए से ई पे आया, कॉम्बिनेशन को पहले स्टोर किया ऑब्वियसली, उसके बाद बैक ट्रैक किया। फिर जाके एफ में आया, इसको स्टोर किया, फिर बैक ट्रैक किया। अब एक और पॉसिबल चाइल्ड है नहीं, तो वो क्योंकि इसके पास और चाइल्ड नहीं है तो ये भी बैक ट्रैक करेगा। बैक ट्रैक किया। अब इसका नेक्स्ट चाइल्ड मैं देखूंगा, बी आया, ई एफ में आया, और पॉसिबल चाइल्ड नहीं है तो यहाँ से बैक ट्रैक किया, फिर यहाँ से भी बैक ट्रैक किया, फिर इसका और पॉसिबल चाइल्ड देखूंगा। इस तरीके से डेप्थ वाइज हम जाते जाएंगे जब तक हमें लीप नोड नहीं मिल जाए। जब लीप नोड मिल जाएगा हम उसे स्टोर करेंगे और बैक ट्रैक करेंगे। ठीक है, और इसका नेक्स्ट चाइल्ड देखेंगे, जैसे इसका नेक्स्ट चाइल्ड देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा इटरेशन चलते जाएगा जब तक हमें जो रूट नोड है उसके सारे चाइल्ड को हम ट्रावर्स नहीं कर लेते। क्या नहीं कर लेते? ट्रावर्स। ठीक है, तो लेट अस टेक द एग्जांपल ये 4 5 6। ठीक है,
तो 4 के जो कैरेक्टर्स होंगे पॉसिबल वो हैं GHI O। ठीक है, तो मैं अगर 4 5 6 लूँ तो पहले मेरा ये रूट है, इसमें क्या क्या होंगे, G होगा, H होगा और I होगा। अब मेरा नेक्स्ट नंबर क्या है, 5 है, तो इसके क्या क्या होंगे, J होंगे, K होंगे और L होगा। इसका पॉसिबल चाइल्ड क्या है, सेम, राइट। हम तो इस लेवल में मेरा ट्रावर्स लेवल है 5 का, इस लेवल में मेरा ट्रावर्स लेवल था 4 का, तो इस ट्रावर्स लेवल में हमें सारे चाइल्ड सेम मिलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, ट्रावर्स लेवल 6, तो इसके पॉसिबल होंगे MNO। सेम इस तरीके से हम सारे चाइल्ड को सेम डालते रहेंगे। अब हमारा पॉइंट क्या है कि हम जब भी एक चाइल्ड को, इसका जैसे 3 चाइल्ड है तो पहला चाइल्ड को हम जब लेंगे तो इस सारे चाइल्ड को हम नहीं देखेंगे, सबसे कोई एक चाइल्ड को देखेंगे। समझ लीजिए जी को देखा, ठीक है। अब जी के बाद इसके कोई एक चाइल्ड को देखेंगे, जे को, उसके बाद उसका कोई एक चाइल्ड को देखेंगे, एम को, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आई से भी शुरू हो सकता है मगर मैं यहाँ पे जे से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और जिस मोमेंट में मैं एम पे आ गया, क्योंकि ये लीफ नोड है, इसका और कोई चाइल्ड नहीं होता, लीफ का कोई चाइल्ड नहीं होता, तो इसको मैं एरे टाइप का स्टोरेज में स्टोर करूँगा और रिटर्न बैक करूँगा। अब यहाँ पर आया वापस में, अब मैं देखूँगा इसका और कितने चाइल्ड है, दूसरा चाइल्ड है एन, एन पे आया, तो इस कॉम्बिनेशन को मैं यहाँ स्टोर करूँगा। मैं हर इटरेशन में एक एक कैरेक्टर को ऐड करते जाऊँगा एक स्ट्रिंग में। यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो नेक्स्ट टाइम मैं जी यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है। उसके बाद इसका चाइल्ड आया तो मैं जे ऐड करूँगा, उसके बाद उसका चाइल्ड आया एम ऐड करूँगा। अब जब ये कॉम्बिनेशन हो गया तो इस कॉम्बिनेशन को स्टोर करूँगा। जब मैं बैक ट्रैक करूँगा तब मैं लास्ट कैरेक्टर को रिमूव करूँगा, ठीक है। अब क्या बचा रहा यहाँ पर, जी जे, फिर आया मैं एन में, मैं एन स्टोर करूँगा, तब क्या बना, जी जे एन। अब मैं लीफ नोड है, इसको स्टोर करूँगा यहीं पर, फिर बैक ट्रैक करूँगा, लास्ट कैरेक्टर को रिमूव करूँगा, उसका ऑल पॉसिबल लीव्स में जाऊँगा, चाइल्ड में सॉरी, उसका ऑल पॉसिबल चाइल्ड्स में जाऊँगा। तो मैं ओ पे आया, ओ को स्टोर किया, तो अब क्या बना, जे जे ओ, एन तो रिमूव हो गया है। अब फिर मैं इसको स्टोर करूँगा, फिर बैक ट्रैक करूँगा तो रिमूव हुआ। और देखो इसका पॉसिबल चाइल्ड नहीं है, अगेन मैं बैक ट्रैक करूँगा, एक रिमूव किया, फिर जी, फिर नेक्स्ट आया दूसरा चाइल्ड, तो इसके साथ ऐड करूँगा के, इसका चाइल्ड एम, बैक ट्रैक, यही से रिमूव हुआ, फिर जाके बैक ट्रैक होने के बाद एन में गया, फिर जी के एन। इस तरीके से हर कंडीशन में जब मैं लीप में पहुंच जाऊंगा तब इसे स्टोर कर दूंगा। इसको बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। मैं एक कंटिन्यूअस मॉडल में इसके डेप्थ में जाते जा रहा हूँ, ठीक है, और फिर बैक ट्रैक कर रहा हूँ, फिर इसके डेप्थ में जाते जा रहा हूँ। तो मैं कभी भी उसके लेवल ऑफ ब्रांचेस में नहीं जा रहा हूँ, उसके एंड तक, जब तक इसके सारे पॉसिबल चाइल्ड्स मैं ट्रावर्स नहीं कर लेता, मैं तब तक जाते जा रहा हूँ। जिस समय इसके सारे पॉसिबल चाइल्ड्स ट्रावर्स होंगे तब यहाँ पर आया, इसके रूट में जाऊँगा, फिर यही पे मुझे किसी भी लेवल पे जाने के लिए उसके पहले रूट पे जाना मस्ट है। बहुत सिंपल कोड है। चलिए मैं इसका कोड रिप्रेजेंटेशन समझाता हूँ जो आपको और क्लियर कर देगा। ओके, तो चलिए सी प्लस प्लस सोल्यूशन देखते हैं। तो मैंने क्या किया, ग्लोबली 3 चीज़ें डिक्लेयर कर दी। एक तो n जो मेरा डिजिट, जो इनपुट डिजिट है, इसका साइज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा आंसर जो मेरा हर मोमेंट में जब लीफ नोड आ रहा है जो स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन स्टोर कर रहा है उसके लिए मैंने दिया है आंसर ऑफ स्ट्रिंग, जो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है, ठीक है। और तीसरा है वेक्टर स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट नाम से, जो मेरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन को स्टोर करके रख रहा है। जैसे 0 के लिए ये है, 1 के लिए ये है, 2 के लिए ये है, 3 के लिए ये है, 4। तो मुझे रिटर्न क्या करना है, एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है जो आंसर स्टोर करेगा ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग कॉम्बिनेशंस का। जैसे 23 का था AD AE AF BD, इस तरीके से जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन था वो स्ट्रिंग, सारे स्ट्रिंग्स इसमें ANS में स्टोर होंगे जो वेक्टर स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अगर मेरा n 0 हो, मतलब साइज़ मेरा डिजिट का 0 हो, तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं रिटर्न होगा क्योंकि खाली होगा। तो पहले से मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेता हूँ जो हर मोमेंट में, मैं जैसे बोल रहा था कि GHJ जब स्टोर कर रहा था, मैं एक हटा रहा हूँ, तो हर मोमेंट में एक
कैरेक्टर मेरा ऐड हो रहा है स्ट्रिंग के साथ, तो वो ये वी काम करेगा उस चीज़ का। तो हर मोमेंट में जब हम स्टोर कर लेंगे और फिर हम बैक ट्रैक करेंगे, रिटर्न बैक जाएंगे, तो एक कैरेक्टर पीछे से हम रिमूव कर देंगे। 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, 0th इंडेक्स से एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है और डिजिट जो मेरा ओरिजिनल डिजिट। ठीक है, चलिए तो मैं डी एफ एस यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ जो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ओके। इंडेक्स क्या है पहले? 0। तो कौन सा एग्जांपल लेते हैं? 23 का ही लेते हैं। ठीक, तो इंडेक्स 0 है, स्ट्रिंग जो फिलहाल के लिए खाली है, डिजिट ये। मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि इंडेक्स इज इक्वल टू एन है कि नहीं। एन क्या है अभी? एन 2 यानी साइज ऑफ दिस 2 कैरेक्टर। तो ऑब्वियसली ये कंडीशन मैच नहीं करेगा, तो यहाँ आएगा अल्फ़ाबेट है ऑफ डिजिट ऑफ इंडेक्स माइनस ऑफ 0 डॉट साइज। इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है, इंडेक्स में क्या है? 0 है, राइट। इट्स इंडेक्स पे जो कैरेक्टर यानी नंबर है, जो कैरेक्टर फॉर्म में है, उसे मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। और उस इंटीजर को, जैसे इसको मैं इंटीजर में कैसे करूँ? डिजिट ऑफ इंडेक्स क्या होगा? डिजिट ऑफ इंडेक्स होगा 2, जो एक कैरेक्टर है, माइनस 0 कैरेक्टर माइनस करूँगा तो क्या आएगा? 2 आएगा, एक नंबर में आ जाएगा, राइट। अब अल्फ़ाबेट ऑफ 2 डॉट साइज, यानी अल्फ़ाबेट क्या है मेरा? ये है, 2 है ये, और उसका साइज़ क्या है? 3। डिजिट इंडेक्स माइनस 0 क्या कर रहा है मेरे को? वो नंबर रिटर्न कर। इंडेक्स यानी जिस इंडेक्स पे मेरा अभी चल रहा है, जैसे इस इंडेक्स पे चल रहा है डिजिट का, माइनस 0 मतलब वो नंबर मुझे मिल जाएगा, उसे नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और उस नंबर में कितने कैरेक्टर, पॉसिबल कैरेक्टर्स हो सकते हैं? तो हो सकते हैं ए बी सी, तो वो साइज़ में निकाल ले रहा हूँ। तो ये है 3। ठीक है, अब मैं 3 से इटरेट कर रहा हूँ, 3 बार इटरेशन कर रहा हूँ। एक बार ए के लिए, एक बार बी के लिए, एक बार सी के लिए। ठीक है, तो ये 3 बार इटरेट कर रहा हूँ। अब क्या करूँ? एस में जो मेरा खाली स्ट्रिंग है, जो इनिशियली एम्प्टी है, उसमें मैं पहला कैरेक्टर डाल रहा हूँ और डी एफ एस को वापस कॉल कर रहा हूँ। कैरेक्टर डाला, कहाँ गया? ये रहा। इसमें मैंने इंडेक्स आई ऑफ 0 मतलब है 2, और आई यानी फ़िलहाल के लिए है 0, जो आ रहा है अल्फ़ाबेट का 2 ऑफ 0। 2 यानी इस इंडेक्स पे, 0 यानी पहला कैरेक्टर, तो पहला कैरेक्टर एस के साथ ऐड कर रहा हूँ मैं, राइट। और इंडेक्स को एक राउंड बढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को इसका नहीं, अब मेरे को इसका चाहिए। मैं डेप्थ पे जा रहा हूँ, याद रखिए। तो इंडेक्स को बढ़ा दे रहा हूँ, स्ट्रिंग को एज इट इज़ रख रहा हूँ, एज इट इज़ यानी ए को ऐड करके जो आ रहा है वो रख रहा हूँ, भेज रहा हूँ। और डिजिट तो कोई सेम ही नहीं है, ठीक है। और फिर मैं इसे भेज रहा हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम जब आएगा तब इंडेक्स मेरा 1 हुआ रहेगा, राइट। यहाँ पर मैं इंडेक्स एक बार बढ़ा दे रहा हूँ। स्ट्रिंग क्या हो रहा है? स्ट्रिंग के अंदर है मेरा ए, और डिजिट तो डिजिट ही है, ठीक है। अब देखता हूँ अब क्या हो रहा है। इंडेक्स इज इक्वल टू अभी क्या है? 1 है, और एन होना चाहिए 2, तो ये मैच नहीं कर रहा है। अब मैं जा रहा हूँ अल्फ़ाबेट ऑफ डिजिट ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स क्या, अभी इंडेक्स क्या है? 1 है, राइट। तो डिजिट ऑफ इंडेक्स 1 क्या होगा? इंडेक्स 1 होगा 3, राइट। और उसके साथ मैं 0 माइनस कर रहा हूँ, तो उसे 3 में आ रहा है। अल्फ़ाबेट ऑफ 3 क्या है? ये है, राइट। और उसका साइज़ क्या है? 3 है, ठीक है। तो ये इटरेशन कितनी बार चलेगा? रीज़न ये पी निकालने का ये है कि मुझे हर कैरेक्टर से एक बार इटरेशन चलाना है, ठीक है। तो मैं पहले उस डिजिट के इंडेक्स में जो नंबर है उसे निकाल रहा हूँ, और उसके कैरेक्टर का लेंथ उस इंडेक्स, जैसे 3 का कौन कितना पॉसिबल कैरेक्टर्स है? 3 कैरेक्टर्स है, राइट। 9 का जैसे 4 है, तो ये मुझे निकालना ज़रूरी है। वो इटरेशन उतनी बार चलेगा, हर एक कैरेक्टर के लिए चलेगा, ठीक है। तो जब 3 होगा तो 3 कैरेक्टर के लिए चलेगा, जब 4 होगा तो 4 कैरेक्टर के लिए चलेगा, ठीक है। अब मैं पहला कैरेक्टर कैसे लूँ? पहला कैरेक्टर कैसे लेते हैं? तो पहले हम डिजिट ऑफ इंडेक्स करेंगे, जो है 3 माइनस ऑफ 0, वो आ रहा है 3। अल्फ़ाबेट ऑफ 3 क्या होता है? डी ई एफ ऑफ आई यानी पहले क्या है? 0, ठीक है। तो 0 यानी पहला कैरेक्टर डी। अब मैं डी को क्या कर रहा हूँ? एस के साथ ऐड कर रहा हूँ। एस अभी क्या है? याद कीजिए, ए था ना। मैं ए को पास कर रहा था ना नेक्स्ट इटरेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ए आ रहा था। अब ए के साथ मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? डी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तब ये आया। अब नेक्स्ट इटरेशन में वो वापस डी एफ एस को कॉल करेगा। अब यहाँ पर इंडेक्स का क्या होगा? और इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इंडेक्स ऑफ 2 हो गया, अब इंडेक्स 2 हो गया,
और स्ट्रिंग आ गया ए और डी। डिजिट क्या है, डिजिट तो सेम ही है 2 3, यहाँ पर आया। अब इंडेक्स है 2 और एन भी है 2, यानी लीफ नोड आ गया राइट। एन का मतलब हमें आइडेंटिफाई कर रहा है क्या, आप समझ गए होंगे, लीफ नोड लेंथ, क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर ही होगा लेंथ ऑफ लीफ नोड राइट। हर एक डिजिट के लिए एक कैरेक्टर असाइन कर हर एक इटरेशन में, हर एक डीएफएस में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लेंथ होगा नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पर मैं पुश कर रहा हूँ ए एन एस में एक कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन, ए डी पुश हो गया राइट। अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ, अब जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो वापस कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है राइट, यहाँ पर आ रहा है। इस मोमेंट पे आने के समय इंडेक्स क्या था, 1 था। इसके बाद जब मैंने फंक्शन कॉल किया था तब यहाँ पर जाके इंडेक्स 2 बना था, क्योंकि इंडेक्स के साथ मैं 1 पास करके यहाँ पर कॉल कर रहा था। इस मोमेंट में जब मैं रिटर्न आ रहा हूँ तब मेरे पास इंडेक्स क्या था, 1, एस क्या है, ए और डी, और डिजिट क्या है 2 3। मैं एस से पॉप आउट कर पॉप बैक कर, पॉप बैक क्या करता है, लास्ट कैरेक्टर को रिमूव करता है। तो अब मेरे पास एस में क्या है, ए आया, पॉप बैक किया, ए आया, ठीक है। अब फिर मैं फॉर लूप का नेक्स्ट इटरेशन में जाऊंगा, फॉर लूप का नेक्स्ट इटरेशन में आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखता हूँ क्या आ रहा है, अल्फ़ाबेट ऑफ डिजिट ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स क्या है फिलहाल 1 है, इंडेक्स 1 और -0, 1 मानी 3 राइट, 2 है 0th इंडेक्स पे, 3 है 1th इंडेक्स पे। तो 1 और माइनस क्या आ रहा है 3। अब आई क्या अब है 1, यानी अगर मैं बोलूँ तो 2 3, तो मैं ई, तो मैं ए के साथ ई ऐड कर रहा हूँ, डीएफएस को कॉल कर रहा हूँ। अब डीएफएस यहाँ पर वापस आ रहा है, तब क्या हो रहा है, इंडेक्स एक राउंड इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यानी यहाँ पर 2 आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है ए ई और डिजिट 23, सेम चीज़ देख रहा है वो 2 हो गया फिलहाल, 2 और 2 मैच कर रहा है, पुश कर रहा है, रिटर्न बैक कर रहा है। नेक्स्ट इटरेशन में आया, एस ने पॉप अप किया, इंडेक्स ने एक राउंड बढ़ाया, जो लास्ट पॉसिबल है, पी का वैल्यू मैक्सिमम 3 तक जा सकता है, याद रखिएगा। अब फिर यहाँ से करेक्टर क्या ले रहा है, एफ, तो एफ लिया, यहाँ पर गया और इसने स्टोर कर दिया, इसने यहाँ कहा, यहाँ पर स्टोर किया, रिटर्न बैक किया, इसने एफ को पॉप अप किया, फिर रिटर्न हो गया, क्योंकि इसके बाद और इटरेशन चलने नहीं वाला है। फॉर लूप से निकला, फिर यहाँ से रिटर्न आ गया, रिटर्न आया तो क्या होगा, इंडेक्स आ जाएगा, रिटर्न करके रिटर्न ला रहा हूँ, तब क्या हो रहा है, तब यहाँ पर जो 0 था, रिटर्न आया तब क्या आया, इंडेक्स अभी 0 हो गया, यहाँ पर रिटर्न आया राइट, इंडेक्स 0, एस में क्या था, ए राइट। अब एस को पॉप अप कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आया, एस को पॉप अप कर दिया, पॉप अप करने के बाद इसमें क्या हुआ, खाली। नेक्स्ट इटरेशन में 1 आया। अब एस ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ इंडेक्स आई ऑफ 0, जो फिलहाल इंडेक्स क्या है 0, तो 2 आया, माइनस ऑफ 0 2 ऑफ आई जो 1 है, तो 2 ऑफ 1 क्या होगा, बी, ठीक है। अब बी में आया, फिर जाके वो डीएफएस को वापस कॉल कर रहा है, इंडेक्स क्या होगा, एक बढ़ जाएगा 1 में। अब सेम चीज़ बी के लिए भी हमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जैसे डी ई एफ ट्राई करूँगा, सेम चीज़ है सी के लिए, डी ई। तो ये इटरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ना हो जाए। मोमेंट पे सी आ जाएगा, उस मोमेंट पे हम सारे ऐड कर लेंगे और सी खाली बचा हुआ है, रिटर्न हो जाएगा। इंडेक्स का रिटर्न होने के बाद ये भी रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न कर देगा और ये फाइनल रिटर्न आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर, और फिर ये रिटर्न आंसर कर देगा जिसके पास सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन स्टोर रहेंगे। बहुत सिंपल और बहुत इजी सोल्यूशन है। आप और एक बार देखिए और क्लैरिटी के लिए, क्योंकि ये वन टाइम से समझने वाली चीज़ नहीं है। डेप्थ फॉर सर्च जो हमेशा काम में आती है और वो यही लॉजिक फॉलो करती है। आप ऐसे और 90 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन देखेंगे जो सेम टाइप के फॉर्मेट में फॉलो होते हैं और डेप्थ फॉर सर्च अप्रोच यूज़ करते हैं। आप डेप्थ फॉर सर्च समझिए कैसे ये इटरेशन हो रहा है, बहुत सिंपल लॉजिक है। विथ 2 और 3 प्रैक्टिसेस आपको ये समझ में आ जाएगा। वीडियो को 2 बार देखिए एटलीस्ट, ठीक है। बनाने के लिए मुझे 2 टाइम लग रहा है, तो आपको समझने के लिए उससे मोर देन 2 टाइम्स लगेगा ही। बहुत सिंपल लॉजिक है, और एक बार देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं एक बार जावा सोल्यूशन का एक बार दिखा देता हूँ। सेम जावा सोल्यूशन है, MNPQRS
TUVWXYZ। तो ये लास्ट 3 कॉम्बिनेशन स्क्रीनशॉट से हट गए हैं, पर सेम लॉजिक है। एक बाहर ग्लोबल एरे लिस्ट रखा है, एक आंसर रखा है, ये एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया है इनिशियली। इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, अगर लेंथ 0 होगा तो आंसर 0 होगा। और मैं डिजिट को कॉल कर रहा हूँ, सेम चीज़, 0 इंडेक्स से शुरू कर रहा हूँ, स्ट्रिंग बिल्डर जो इनिशियली एम्प्टी है, और वो डिजिट पास कर रहा हूँ। और एग्जैक्ट सेम लॉजिक से मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। जब वो लेंथ इंडेक्स का लेंथ से सेम हो जाएगा, जो 23 के लिए मैंने चेक कर रहा था, तब वो आंसर में स्टोर कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। और हर एक इटरेशन में पहले तो मैं उस डिजिट में उसके कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का लेंथ निकाल रहा हूँ, उतनी बार इटरेट कर रहा हूँ, क्योंकि 2 के लिए मुझे सारे कैरेक्टर में उसे इटरेट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं जब पहले कैरेक्टर से इटरेट कर रहा हूँ तो उसको ऐड कर रहा हूँ। नेक्स्ट इटरेशन में जब मैं 3 सेकंड कैरेक्टर में जा रहा हूँ, उसके पॉसिबल DEF में सारे में इटरेट करके ऐड कर रहा हूँ। एक बार ऐड करके जब इसमें रिटर्न स्टेटमेंट मारे से स्टोर कर दे रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, और लास्ट कैरेक्टर को मैं रिमूव कर रहा हूँ। और तब तक ये करते जा रहा हूँ जैसे ए के अंदर सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऐड ना हो जाए फॉर लूप के थ्रू। एक बार हो गया तो रिटर्न बैक यहाँ पर कर रहा हूँ, और फिर जाकर नेक्स्ट कैरेक्टर ले रहा हूँ, और उसके बाद अगेन मैं फंक्शन को कॉल करके ये कंटिन्यूसली इटरेटिव वे में करते जा रहा हूँ। सेम लॉजिक है, सेम कोड है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है जावा और C++ में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम देखिए, क्योंकि DFS बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है।